देश भर में अग्निपथ योजना के भारी विरोध के बीच सरकार युवाओं को समझाने में लगी है। सरकार ने एक अनौपचारिक फैक्ट शीट जारी कर कहा है कि कई ऐसे देश हैं जो पहले से इस तरह की योजना लागू कर चुके हैं। आइए जानते हैं वे कौन से देश हैं और वहाँ के नियम क्या हैं। अमेरिका में क्या है नियम? अमेरिका में भर्तियां स्वैच्छिक आधार पर होती हैं। ज़्यादातर सैनिक 4 साल के लिए भर्ती किए जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सैनिकों को 4 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। ये सैनिक फुल सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर 20 साल की सेवा देते हैं तो पेंशन और दूसरे फ़ायदों के योग्य माने जाते हैं। जो सैनिक जल्दी रिटायर होते हैं उन्हें भत्ता दिया जाता है। अमेरिका के पास करीब 14 लाख सैनिकों की फ़ौज है। चीन में क्या है नियम? चीन अपनी सेना में हर साल करीब 4.5 लाख सैनिकों की भर्ती करता है। चीन में युवा आबादी ज़्यादा है, इसलिए हर साल इस भर्ती के लिए 80 लाख लोग तैयार रहते हैं। इस आधार पर भर्ती होने वालों को 2 साल सेवा का मौका दिया जाता है, जिसमें से 40 दिन ट्रेनिंग दी जाती है। इन सैनिकों को फुल सर्विस में भी रख लिया जाता है। 2 साल सेवा देने वाले सैनिकों को टैक्स बेनिफिट और लोन भी दिया जाता है। फ्रांस में क्या है नियम? फ्रांस में सैनिक भर्ती के लिए कई मॉडल हैं। यहाँ सैनिकों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। 1 साल के लिए रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट से 5 साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि रिन्यू भी हो जाते हैं। सैनिकों को 3 महीने ट्रेनिंग दी जाती है और जो 19 साल तक सेवा देते हैं उन्हें पेंशन का लाभ मिलता है। रूस में क्या है नियम? रूस में भर्ती के लिए सशस्त्र बलों में कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह सैनिक भर्ती का एक हाइब्रिड मॉडल है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 1 साल सेवा का मौका मिलता है। इसके बाद उन्हें रिजर्व पे रख लिया जाता है। इन्हीं कैंडिडेट में से परमानेंट सैनिकों की भर्ती की जाती है। सैनिकों को लाभ के तौर पर विश्वविद्यालय एडमिशन में छूट और सैन्य संस्थानों में भी पढ़ाई का मौका दिया जाता है। इजराइल में क्या है नियम? इजराइल ऐसा देश है जहां सभी को सेना में सेवा देना ज़रूरी है। इन सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। पुरुषों को कम से कम 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने की सेवाएं देनी होती हैं। इस सेवा के बाद उन्हें रिजर्व लिस्ट में रखा जाता है। ज़रूरत पड़ने पर कभी भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। इनमें से 10% को सेना में भर्ती भी कर लिया जाता है और 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। 12 साल की सेवा के बाद सैनिक पेंशन के योग्य होते हैं। बता दें, सरकार ने गुरुवार रात अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। हालांकि ये ढील केवल इसी साल यानी 2022 की भर्ती प्रक्रिया में ही लागू होगी।